आज यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो रहा, या हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है। लोग ये कहते देखे जाते हैं कि हम यज्ञोपवीत नहीं करा रहे, फिर भी हमारे बच्चे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी बन रहे हैं। तो मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, वो बेशक बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बहुत बड़े बड़े व्यापारी, कर्मचारी बन जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो उनमें कहीं न कहीं मनुष्यता की कमी अवश्य बनी रहेगी। आप परिणाम देख रहे हैं, बड़े बड़े उच्च अधिकारी गलत काम करते हुए देखे जाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी गलत कार्यों में सम्मिलित देखे जाते हैं, कारण उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। अगर वो 3 धागे का यज्ञोपवीत धारण करेंगे तो उनको यज्ञोपवीत के समय ये याद दिला दिया जाता है कि देखो, ये जो 3 धागे हैं यज्ञोपवीत के, ये 3 ऋणों की याद दिलाते हैं। तुम्हारा इस धरती पर जन्म हुआ है तो माता पिता का आपके ऊपर बहुत ऋण है। जिस माँ की कोख में पल करके हम बड़े होते हैं, उस माँ के बहुत उपकार हमारे ऊपर हैं। जिन पिता ने माँ के सहयोगी बनकर के भोजन वस्त्र से लेकर के सब चीजों का सुप्रबंध किया, वे पिता भी सदा सम्माननीय, आदरणीय और पूजनीय होते हैं। तो जिस बच्चे को बचपन में ही ये संस्कार दे दिया जाएगा, मान लीजिए 5 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, और उस दिन से ही बच्चे के मन में भाव बैठ गया कि माता पिता मेरे लिए धरती के सबसे बड़े देवता हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन के लिए बहुत उपकार किया है, तो वह संतान कभी माता पिता से विद्रोह नहीं कर सकती है। इसलिए आज जनेऊ संस्कार होना, यज्ञोपवीत संस्कार होना बहुत आवश्यक है। मैं तो कहता हूं ये अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वास्तव में मनुष्य मनुष्य नहीं बन पाता है। वो कभी भी किसी को भी धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए विधि पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना हमारा धर्म होता है, हमारा कर्तव्य होता है। और धर्म ज्ञान हमको यही सिखाता है कि यज्ञोपवीत का जो दूसरा धागा है वो हमें आचार्यों के, गुरुओं के, टीचर्स के ऋण की याद दिलाता है, जिन्होंने हमको विद्या दी, अच्छी शिक्षा दी। अगर वो हमको शिक्षित दीक्षित न करते तो ध्यान रखना, बिना विद्या के मनुष्य में और पशु में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको दूसरे धागे का जरूर स्मरण रखना चाहिए। और तीसरा धागा हमें स्मरण कराना चाहता है कि धरती पर यदि हमारा जन्म हुआ है तो उस परमपिता परमात्मा के भी हम ऋणी हैं। उस परमात्मा ने यद्यपि हमारे ही कर्मों का फल अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार मनुष्य का चोला प्रदान किया है। अगर मनुष्य के जीवन के अलावा कहीं जरा सी भी इधर उधर परमात्मा भेज देते तो हम ये जो मनुष्य जीवन में सुख प्राप्त कर रहे हैं, ये सुख प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए यज्ञोपवीत आज बहुत आवश्यक है। यज्ञोपवीत वाले दिन प्रातःकाल घर में यज्ञ अवश्य होना चाहिए, जिससे घर की वायु शुद्ध और पवित्र बने। बिना यज्ञ के कोई भी संस्कार संपन्न नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत जनेऊ वो चिन्ह है जो हमें बार बार इस बात की याद दिलाएगा कि आप का ये जो जीवन है, इसमें माता पिता का, गुरुओं का, आचार्यों का, टीचर्स का और ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। इन सब के आप ऋणी हैं। अपने जीवन में जब आप कर्म क्षेत्र में उतरें तो माता पिता, आचार्य और ईश्वर, इनको कभी न भूलें, जिससे आपकी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती रहे।